हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्ता। आंगन में फैली दोपहर की धूप अपनी रोशनी कम करती हुई धीरे धीरे खिड़की के रास्ते सांझ की गोद में समा रही थी। रात के बादल अभी दूर थे, लेकिन भार्गव जी को अपने बेटे के जीवन में छाने वाला अंधेरा साफ दिखाई दे रहा था। टेबल पर शादी का कार्ड रखा था। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में पल्लवी वेड्स प्रखर लिखा था। पल्लवी अभी अभी देकर गई थी। राहुल के मम्मी पापा दोनों में से किसी ने भी कार्ड खोल कर नहीं पढ़ा, बस उठाकर टेबल पर रख दिया। जाते समय उसने उन्हें आने के लिए कितनी बार अनुरोध किया था। उन्होंने भी बस हाँ में सिर हिला दिया था, लेकिन उन्हें पता था उनके परिवार से कोई भी न जाएगा। उसके जाने के बाद कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सन्नाटे के बीच राहुल के पापा गोकुल भार्गव जी बोले, कार्ड हटाकर कहीं और रख दो। राहुल देखेगा तो उसे बहुत दुख होगा। वो तो बिल्कुल टूट जाएगा, बिखर जाएगा मेरा बेटा। 5-6 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ दोनों को हर दम एक साथ, जैसे चांद के साथ चांदनी, जैसे सितार के साथ सरगम। अब तो एकदम अकेला हो जाएगा। राहुल को पता होगा ये सब। ऐसे कैसे धोखा दे सकती है वो मेरे बेटे को? मैं तो इसे अपनी बहू मान बैठी थी। मिसेस भार्गव बोली, दीपावली पर सारी खरीदी इसके साथ जाकर की, एक एक चीज इसकी पसंद से ली। मुझे डार्क शेड के पर्दे पसंद थे। ये बोली, नहीं आंटी, घर की दीवारों के हिसाब से लाइट ब्राउन अच्छा लगेगा। तो मैंने वही ले लिया। घर में पेंट भी तो इसी से पूछ कर करवाया था। मुझे लगा अब इसका भी तो घर है ये। कुछ दिनों की बात है, फिर तो इसे यहीं रहना है। मुझे क्या पता था ये इतनी दगाबाज निकलेगी। जब हमें इतना बुरा लग रहा है तो राहुल का क्या हाल होगा। मुझे तो उसी की चिंता हो रही है। अब मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार राहुल के साथ हमारे घर आई थी। जीन्स टी शर्ट पहने कैसे बच्ची सी लग रही थी। व्यवहार भी वैसा ही बच्चों सा, कोई छल नहीं, झरने से बहते निर्मल जल सी। हम सब नाश्ता कर रहे थे। मैंने कहा तो झट से बैठ गई कुर्सी खींचकर और बिना किसी संकोच के हमारे साथ नाश्ता किया। राहुल से नोट्स लिए और मुझे धन्यवाद देते हुए निकल गई। लगा ही नहीं कि वो पहली बार हमारे घर आई हो। उस दिन के बाद से अक्सर उसका हमारे घर आना होता, या यूं कहें हर दूसरे तीसरे दिन वो आ ही जाती। राहुल हमारा इकलौता बेटा है। बेटी की चाह हमेशा से थी। शायद इसीलिए वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। कभी भी किसी भी वक्त आ जाती, जैसे ये उसका अपना घर हो। आते ही पहले मुझे पूछती, फिर राहुल को। एक दिन शाम को राहुल के साथ आई तो मैं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। बस फिर क्या था, पहुंच गई कमरे में। और मैं कौन सी साड़ी पहनूं, उसके साथ कौन सी चूड़ी ज्वेलरी, मेरा बाल बनाना मेकअप करना, सब ऐसे अधिकार से कर रही थी जैसे वो मेरी बेटी हो। उस दिन तो खुद को आईने में देखकर मैं खुद ही शर्मा गई। अब तो मुझे लगता मैं कोई भी काम उसकी सलाह लिए बिना नहीं कर सकती, जबकि मुझे किसी का भी दखल पसंद नहीं था। मुझे कहीं भी जाना होता और राहुल जाने में आनाकानी करता तो मैं झट से कह देती, रहने दे, मैं पल्लवी से कह देती हूँ, वो ले जाएगी मुझे।
अपनी स्कूटी से और राहुल चिढ़ जाता। अब तो ये रोज का हो गया था, कभी राहुल उसके घर, कभी वो हमारे घर। आधे दिन तो राहुल खाना भी उसी के घर खाता। जाते वक्त कह जाता, आज आने में देर होगी, खाना वहीं खा लूँगा। पल्लवी के घर आज कंबाइंड स्टडी करनी है, अंकल से नोट्स लेने हैं। पल्लवी के पिता फिजिक्स के प्रोफेसर थे। क्लास में जो पढ़ाते उसमें अगर कुछ समझना होता तो वो दोनों को एक साथ घर पर ही बता देते। राहुल रोज कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता और फिर बैठकर प्रोफेसर साहब के साथ डिस्कस करता। प्रोफेसर साहब को भी बहुत अच्छा लगता, इसलिए वो अक्सर उसे शाम को बुला लेते और देर रात तक उसे समझाते रहते। खाने की टेबल पर भी दोनों का डिस्कशन चलता ही रहता। प्रोफेसर साहब को भी राहुल पसंद था, तभी तो पल्लवी का देर रात तक राहुल के साथ घूमना, सिनेमा जाना उन्हें कभी भी बुरा नहीं लगता। रात के 8 बज रहे थे। एक दिन अचानक भार्गव जी के चेस्ट में दर्द होने लगा। राहुल किसी दोस्त की शादी में शहर के बाहर गया हुआ था। मिसेस भार्गव को घबराहट की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहाँ जाएं, किसको बुलाएं, एम्बुलेंस बुलाएं या टैक्सी से ले जाएं। तभी उन्हें पल्लवी का ख्याल आया। तुरंत फ़ोन लगाकर रोने लगी। बोली, जल्दी आ बेटा, अंकल को अस्पताल ले जाना है। पल्लवी का घर ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ ही देर में पल्लवी प्रोफेसर साहब के साथ उनके घर में थी। प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने उन्हें सहारा देकर एम्बुलेंस में बैठाया और पहुंच गए हॉस्पिटल। भार्गव जी को सीधे आईसीयू में ले जाया गया। रिसेप्शन पर प्रोफेसर साहब ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। पल्लवी उन्हें सांत्वना देती रही। सारी टेस्टिंग होते होते रात के 11:30 बज गए। डॉक्टर ने बताया एंजाइना पेन है, सुबह और टेस्टिंग करना होगा। अभी 4-5 दिन तो आईसीयू में ही रखना होगा। रात का सन्नाटा, कॉरिडोर में केवल घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सारी रात प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने वहीं बिताई। राहुल को फ़ोन भी उसी ने किया। उन्हें तो जैसे होश ही नहीं था। दूसरे दिन दोपहर तक राहुल भी आ गया। तब तक प्रोफेसर साहब वहीं रहे। पल्लवी ने कई बार उन्हें घर जाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। राहुल को देखते ही वो उससे लिपट कर रोने लगी और बोली, आज प्रोफेसर साहब और पल्लवी ने तेरी कमी पूरी कर दी। ले जा, पहले प्रोफेसर साहब को घर छोड़कर आ, कल रात से यहीं हैं। प्रोफेसर साहब ने राहुल से कहा, तुम माँ के पास रुको, मैं पल्लवी को ले जाता हूँ। कल से यहीं है, रात में फिर आ जाएगी, तुम आकर ले जाना इसे। अपनी माँ को रात में घर भेज देना, थोड़ा आराम कर लेंगी। पल्लवी रात में तुम्हारे साथ यहाँ रुक जाएगी। कहकर वो निकल गए। जब तक भार्गव जी हॉस्पिटल में रहे, पल्लवी ने बेटी की तरह उनकी सेवा की थी। आज इतना बदल गई? भार्गव जी बोले, इधर एक हफ्ते से आई भी नहीं। हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते हुए शादी का कार्ड हाथ में अभी उठाया ही था कि दरवाज़ा ढकेलते हुए राहुल अंदर आ गया। बोला, दरवाज़ा कैसे खुला था? मैं अंदर तक आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। लाइट के स्विच ऑन करते हुए बोला, और ये क्या, इतना अंधेरा करके क्यों बैठे हैं आप लोग? कोई कुछ नहीं बोला तो थोड़ा सशंकित होते हुए फिर पूछा, सब ठीक तो है? भार्गव जी बोले, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे क्या हुआ है? कहाँ थे अभी तक? पल्लवी के घर। पर हुआ क्या? राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों उसका चेहरा आश्चर्य से देख रहे थे। कार्ड उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले,
पल्लवी आई थी, दे गई है। ओह, तो आप लोगों को ये खराब लगा कि प्रोफेसर अंकल नहीं आए। माँ, मैंने ही कहा था कि पल्लवी ही दे आएगी, आप लोग परेशान मत हो। इतनी जल्दी में सब हुआ और 7 दिन बाद शादी भी है। मैं भी तो 1 हफ्ते से उसकी मदद करने में ही लगा हूँ। अब कोई बेटा तो है नहीं उनका। पापा के समय कितनी मदद की थी उन्होंने हमारी, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है। और वैसे भी पल्लवी के लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बीच में ही मिसेस भार्गव बोली, तो तुझे पता था कि पल्लवी की शादी हो रही है और तुझे बुरा नहीं लगा? ओ माँ, मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है हमारे बीच। हम दोनों तो बस एक अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, उसकी शादी के बाद भी और मेरी शादी के बाद भी। उसने तो अपने होने वाले पति को भी बता दिया है। अब तो हम 3 दोस्त हो गए हैं। तो क्या तू उससे प्यार नहीं करता? करता हूँ माँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। दोस्ती में प्यार वो एहसास है जो बारिशों की तरह जाने कितने सुहाने पल लेकर आता है। प्यार तो एक भाई बहन में भी होता है और वैसा ही प्यार दोस्तों के बीच भी तो हो सकता है। बस मैंने उससे राखी नहीं बंधवाई, फ्रेंडशिप बैंड बंधवाया। दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है। पता नहीं, हमारे ज़माने में तो एक लड़का और एक लड़की का रिश्ता मतलब प्यार और शादी। मैं तो उसे अपनी बहू मान बैठी थी। अब तेरे लिए दूसरी लड़की खोजनी होगी जो मेरी बहू बने। पल्लवी को अब मैं बेटी की तरह विदा करूंगी। चल गाड़ी निकाल, पल्लवी के घर चलते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।